बिहार को बदलने की बात तो कई लोग करते हैं, लेकिन बिहार की सोच को बदलने का सपना केवल कुछ लोग देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं जो मानते हैं कि बिहार की असली शक्ति उसके इतिहास और उसकी युवा ऊर्जा में है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पुलिस की जिम्मेदारियों के बावजूद लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की, ताकि बिहार खुद को समस्याओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से जान सके। उनकी कोशिश सिर्फ बिहार की पुलिस व्यवस्था को बदलने की नहीं है, बल्कि बिहार को वापस से वही ज्ञान और उसी प्रेरणा की भूमि बनाने की है। हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार को 5 साल हो गए हैं। 2021 में आपने इसकी शुरुआत की थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ चीज घटना घटी जिसके बाद आपने सोचा कि इस तरीके की एक इसको आंदोलन ही कह सकते हैं बिहार में की जरूरत है। देखिए, शुरुआत जब मैंने की थी उस समय मेरी पोस्टिंग स्पेशल सेक्रेटरी होम के रूप में हुई थी। बहुत सालों के बाद पहली बार मैंने देखा मेरी पोस्टिंग पुलिस से डिपार्टमेंट से बाहर है और सैटरडे और संडे फ्री है। थोड़ा अजीब सा लगा था कि अचानक क्या हुआ, लेकिन तब मैंने सोचा कि शायद ईश्वर ने अवसर दिया है कि बचपन से जो मन में था उसको अब शुरू करना चाहिए, और जो सैटरडे और संडे का समय है या छुट्टी का जो समय है उसको अब समाज को पूरी तरह दे सकता हूँ। बहुत पुरानी बात यदि मैं कहूँ तो 9th में कई बार मैंने बताया है, भोपाल गया था, बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। इट वॉज 1993, और तभी मन में एक भाव जगा था कि बिहार एक अपने आप में सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। जिस शब्द से लोग के मन में सम्मान जगना चाहिए वो अपमान का सूचक कैसे हो गया। और बचपन में ही मन में भाव जगा था कि क्यों न अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे बिहार की गरिमा फिर से पुनः स्थापित हो, बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। लाइफ में और भी एक्सपीरियंसेस हुए उसके बाद। 97 मैंने आईआईटी का पेपर दिया था। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के बाद पेपर लीक हो गए थे। बड़ी चिंता हुई थी कि क्यों बिहार से ही क्यों हुआ, बिहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, और मन और संकल्पित होता गया। आईआईटी जाने के बाद बेगूसराय पिताजी की पोस्टिंग हुई, भोपाल, दिल्ली, फिर वापस बरौनी रिफाइनरी, और उस समय पकड़ की शादियां होती थी। तो जब घर जाना था वेकेशंस में तो उस समय फोन आया कि आप कैंपस में ही रहें, चूंकि यहाँ आना अभी सेफ नहीं है। और दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट कि आई शुड रियली नो डू समथिंग। हर व्यक्ति को एक लाइफ मिलती है खुली किताब की तरह, उसको भरना आपको है, क्या करना है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। उस समय मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सिविल सेवा की ही तैयारी करूंगा। आई ट्राई टू सी दैट आई कैन मेक सम चेंज इन बिहार। आई वाज लकी इनफ, इन 2002 एग्जाम आई पास्ड आउट, इन 2003 बैच मिला मुझे, और ऑल इंडिया रैंक 60 थी। आई गॉट द इंडियन पुलिस सर्विस और बिहार कैडर मिला। कहीं ना कहीं आपके मन में जो भाव होते हैं, तो एक सृष्टि भी एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करती है, या उस तरह से उसमें आपको बढ़ाती है कि आप जो करना चाहते हो वहां पहुंचते हो। तो आईपीएस बनकर बिहार आया था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था भागलपुर में एक प्रोबेशनर के रूप में, उसी दिन शाम में एसपी मुंगेर शहीद हुए थे लैंडमाइन ब्लास्ट में। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद बिहार इन द फील्ड। और उसके बाद चीजें चलती रही, संकल्प सुदृढ़ होता रहा, एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहे, चीजें बदलती रही। एंड ओवर द इयर्स आई गैदर्ड कि लोगों को जगा के यदि हम प्रयास करेंगे तो बड़े चेंजेस जिसको लोग इम्पॉसिबल मानते हैं पॉसिबल हो जाते हैं। बगहा में, रोहतास में, आने वाले समय पटना में, भागलपुर में जो पुलिसिंग के अनुभव हुए, लोगों से जुड़ने के अनुभव हुए, तो मुझे लगा कि इसको अगर एक वाइडर कैनवास पर ले जाकर पूरे स्टेट के यूथ को हम जोड़ें और बिहार के हेरिटेज के साथ इंस्पायर करें कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज करते रहे, तो निश्चित जो अभी के समय की चुनौतियां हैं उसको हम सुलझा सकेंगे, और जो वाइड गैप है बिहार में और बाकी स्टेट्स में उसको हम रिड्यूस करते हुए बिहार को फिर से आगे ले जा सकते हैं। सर, ज़्यादातर आप कई लोगों से मिलते रहते हैं लगातार लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रमों के ज़रिए, और आप बातचीत में अभी भी आप कह रहे थे कि आपकी कोशिश है कि बिहार हमेशा से महान रहा है, वो हम प्राचीन ज्ञान की भूमि है, नेतृत्व की भूमि है। लेकिन इन 5 सालों में जब आप युवा से मिल रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वापस से बिहार अपनी ताकत को पहचाने, हम बिहारी होने में गर्व महसूस करें, तो इस दौर में, इस यात्रा में क्या आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि यूथ अपने आप को उस आइडेंटिटी से अभी भी एसोसिएट नहीं करना चाहता है? कि अगर आप जैसे हम लोग यंगर जनरेशन है, अभी भी कई लोग हैं जो खुद को बिहारी नहीं बताना चाहते हैं,
अगर अब वो दिल्ली, बैंगलोर या बाहर किसी शहर में पहुंच गए तो खुद को बिहारी शब्द से एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या मेंटल बैरियर आपको लगता है कि जिस वजह से ये समस्या अभी तक सुलझ नहीं पा रही है? देखिए, पिछले 5 सालों में जो मेरा अनुभव रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और 3,60,000 से अधिक लोग सीधे रूप में व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी जाता हूँ एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, सबके मन में आशा देखने को मिलती है। जो बात तो परसेप्शन की कह रही हैं, या जो लोग एक समय मैंने भी एक साल, मुझे लगता है 10th में जब दिल्ली पोस्टिंग हुई थी, मैंने नहीं बताया था मैं बिहार से हूँ। दैट स्टिग्मा वाज देयर। अभी भी जिन लोगों को लगता है, मुझे लगता है उस समय से हम काफी आगे निकले हैं। लेकिन चूंकि बिहार आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा है, और बाहर जब बिहार से लोग जाते हैं तो अच्छे लोग भी जाते हैं, स्किल्ड मैन पावर भी जाता है, और अनस्किल्ड लोग भी जाते हैं। बट अनस्किल्ड की संख्या काफी अधिक है, स्किल्ड लोग कम है। तो इसके कारण शायद परसेप्शन जो बाहर बनता है, पॉजिटिव कहीं कहीं बनता है, लेकिन नेगेटिव अधिक बन जाता है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अभी जो हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार इस कैंपेन को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसका एम यही है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम इतना बढ़े कि बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जितने लोग बिहार के बाहर, उनको भी हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की है, इस भाव के साथ कि अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके स्तर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो चीजें बदल रही हैं, और मुझे लगता है कुछ समय के बाद जब चीजें और बदलेंगी, बिहार का ग्रोथ रेट और बढ़ेगा। तो ये जो चीजें आज किसी को अफेक्ट करती हैं, लोग नेगेटिव रूप में देखते हैं, उसको बड़े पॉजिटिव रूप में इसलिए देखेंगे क्योंकि बिहार में टैलेंट आज भी है, पोटेंशियल आज भी है। हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए हमने स्किल्ड बना दिया, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे दे दिए, तो आने वाले समय में इट विल बी रेवोल्यूशन। तो ये मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम प्रॉपरली ट्रेन कर सकें, प्रॉपरली स्किल कर सकें, इसमें ही बिहार का भविष्य निर्भर करेगा। बिल्कुल सर, 5 सालों में काफी काम हुआ है। LIB के जरिए भी कई चैप्टर्स में आपने डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और कई छोटे छोटे मुहिम चलती है, जैसे गार्गी पाठशाला है, इस तरीके की। तो कोई ऐसा स्टोरी या कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि ये सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे लगता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार काफी मतलब बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। कोई ऐसी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आपको दिखी हो? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार इज अ सिटीजन ड्रिवन मूवमेंट, जिसमें कि हम सभी को इंस्पायर ये कर रहे हैं कि अपने अपने हिस्से के बिहार में आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। गार्गी पाठशाला इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी है। शुरू में 2022 के 30 अप्रैल को पटना के 3 सेंटर से ही इसका आरंभ हुआ था। उस समय मन में बहुत डाउट था कि कब तक चल पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना जब हम शुरू करते हैं जिसमें किसी को कुछ मिलना नहीं है, इट्स सेल्फलेस, तो उसमें कुछ समय तक लोग एनर्जी के साथ काम करते हैं, बट कुछ समय के बाद जब लगता है कोई रिटर्न नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। बट गार्गी पाठशाला ऑन द कॉन्ट्रेरी 3 सेंटर्स के साथ एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, तो आज बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से 28 आर लेड बाय वुमेन एज गार्गी पाठशाला। और ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी इस रूप में है कि जो सीरीज ऑफ एक्सपेंशन चल रहा है, ये और बढ़ रहा है। अभी हाल में सूचना मिली है कि भागलपुर में 3 सेंटर्स और शुरू होंगे। अनेक डिस्ट्रिक्ट्स में और भी लोग बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट द मूवमेंट। तो हमारा प्रयास है कि बिहार का कोई बच्चा, चाहे किसी जाति का हो, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और केवल गवर्नमेंट स्कूल मैकेनिज्म तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसको स्किलिंग करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप करें कि अपने आसपास के बच्चे जो मेन स्ट्रीम से थोड़े दूर हैं, उनको हम जोड़ें, शिक्षित करें, एंड ट्राई टू मोटिवेट देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा करीब 100 से अधिक लोगों को, अगर एग्जैक्ट कहूँ 103 लोग ऐसे बिहार के बाहर जो रहते हैं, उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया अपने गांव में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इनमें से कई लोगों ने अपने गांव में लाइब्रेरी खोली है, कुछ लोगों ने गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित किया, कुछ लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, कुछ लोगों ने अपने माता पिता के नाम से या किसी और नाम से स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट कर दी है। तो दीज आर वेज एंड मीन्स इन विच वन कैन कंट्रीब्यूट। और ये 100 से मुझे लगता है जब हजारों तक जाएगा, लाखों तक हम पहुंचेंगे, तो एक बड़ा चेंज बिहार में हर क्षेत्र में दिखने को मिलेगा। आप सर LIB के जरिए लगातार 3 E's की बात करते हैं, अगर आप उसको हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं कि वो क्या है, और आपके हिसाब से उन तीनों में एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन में इस वक्त बिहार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप किसको मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मैं एंटरप्रेन्योरशिप को मानता हूँ, क्योंकि बिहार में जो पिछड़ापन है या जो गैप है बाकी राज्यों में, वी नीड मोर जॉब क्रिएटर्स देन जॉब सीकर्स। तो जॉब क्रिएटर्स कैसे आएंगे? जॉब क्रिएटर्स के लिए हमें अपने यूथ को स्किल करना होगा एज एंटरप्रेन्योर्स, ताकि हम कुछ नया क्रिएट कर सकें। प्राचीन काल में यदि बिहार की सक्सेस स्टोरी को हम समझेंगे तो हम यही पाएंगे, बिहार में लोग कुछ नया कर रहे थे। वी वर एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर। वैशाली अपने आप में एक संदेश है। विश्व का पहला रिपब्लिक
जिसकी कल्पना उस समय कहीं नहीं थी। कहीं नहीं थी। सब लोग सोचते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये एक्सेप्टेड था। बट जब राजा का बेटा में वो गुण नहीं थे तो वैशाली के लोगों ने एक नया निर्णय लिया जो उस समय के लिए बड़ा अचंभित करने वाला था कि कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है। और बिहार में केवल एक ऐसा डिसीजन नहीं था, यदि हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे अपवाद हमने प्रस्तुत किए, चाहे मगध में नंद वंश का उदय होना हो, आचार्य चाणक्य का चंद्रगुप्त का चुना जाना हो, ये सब अपने समय से बहुत आगे के चीजें थी। या इवन महिलाओं की बात करें तो गार्गी अपने आप में खड़ी होती हैं और सभा में शी क्वेश्चंस द मोस्ट इंटेलेक्चुअल मैन ऑफ दैट एज। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं थी, मतलब हम कुछ आगे चल रहे थे, कुछ आगे सोच रहे थे, कुछ नया कर रहे थे। आज बिहार में यदि हम देखेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट, हम और पीछे जा रहे हैं। दुनिया कहीं आगे चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जाति में बटे रहें, लड़ते रहें। सबसे जो आपने एक बात पूछी थी, निराशा तब होती है जो हम देखते हैं बिहार का जो यूथ है, दैट्स इंस्पायर बिहार, सब जो जुड़े हैं वो तो जाति से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हमारे यूथ जाति के बंधनों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। आप देखेंगे इलेक्शन होता है तो सब देखते हैं हमारी जाति के कितने कैंडिडेट हैं, कितने परसेंटेज हमारे वोट हैं, उसके हिसाब से सोशल मीडिया पूरा डायलॉग चलता है। मंत्रिमंडल का गठन होता है तो शायद ही किसी राज्य में आप इस तरह से देखते होंगे ब्रैकेट में उनकी जाति लिखी जाती हो, है ना। बट यहाँ अच्छे अच्छे मीडिया चैनल्स भी नाम लिखते हैं, बगल में जाति लिखते हैं। दैट शोज की कास्ट कितनी बुरी तरह से हमारे मन में घुसा हुआ है। प्राचीन बिहार जातियां थी, ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में न नंद वंश आता, न आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को चुनते, और न वैशाली जैसे गणराज्य की हम स्थापना कर पाते। तो हम जब उस समय थे तो उसको पीछे अगर जाएंगे तो हम देखेंगे उपनिषदों की भूमि रही। सोच यही थी कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और इस प्रकार की सोच आने के कारण हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठने लगे, सोचने लगे, एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड। अब हम वापस उसी जहां से हम आगे निकल चुके थे फिर वहीं जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार वैसा ही रहे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यदि उनको केवल सोशल बैलेंसिंग करना पड़े कि इस जाति कितने परसेंट, इस जाति कितने परसेंट हम नेता बना के देंगे, लोग इसी आधार पर यदि वोट करेंगे, तो आगे हम कहाँ जाते हैं। अगर पॉलिटिक्स का नेचर ये हो जाए कि नहीं, हम इतने जॉब्स क्रिएट करेंगे, इतने एंटरप्रेन्योर्स हर जिले में बनाएंगे, इतने स्टार्टअप हब्स हम बनाएंगे, इस पर अगर वोट मिलने लगे तो बिहार बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारे यूथ में आनी चाहिए। उनको लगना चाहिए हमारे लिए आवश्यक क्या है। आवश्यक ये है कि हमारी जाति के कितने नेता बने, या आवश्यक ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने नए जॉब्स क्रिएट हुए, या हम कितने सक्षम हुए। जब ये डिफरेंस आएगा तो चीजें और बदलेंगे। तो अभी लेट्स इंस्पायर बिहार सोशल मूवमेंट, जिसमें हम सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। तो जब तक बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार से नहीं सोचेंगे, जाति के ऊपर नहीं सोचेंगे, दे विल नॉट थिंक टुवर्ड्स एजुकेटिंग एवरीवन, टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिहार में बड़ा चेंज कैसे आएगा। आज पर कैपिटा इनकम बिहार का पूरे देश में सबसे कम है। बिल्कुल। केवल 6,374 रुपए एक व्यक्ति बिहार में ऑन द एवरेज मंथली कमाता है, जबकि आप देखेंगे दिल्ली में इट्स 46,000, तेलंगाना कर्नाटक में 35 से 36,000 के आसपास है, तमिलनाडु हरियाणा में 32,000 के आसपास है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 29,000 के आसपास। और अन्य राज्यों को भी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो पहाड़ी राज्य है, बट वहां भी पर कैपिटा इनकम पर मंथ इज 26,000 के आसपास। आंध्र प्रदेश बहुत पिछड़ा राज्य था एक समय पर, बट आज 25,000 उसकी पर कैपिटा इनकम। पश्चिम बंगाल 15,000 है, झारखंड 10,600 है, उत्तर प्रदेश 10,300 है, बिहार केवल 6,374 है, जबकि पॉपुलेशन हमारी 14 करोड़ के आसपास है। यूथ पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास 30 साल से कम की है। अब जो बड़ा चेंज चाहिए, जो हमारी ये पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन, उसको यदि हम स्किल कर पाए तो गैप 6,374 से अगर हम 1 लाख तक अगले 2 दशकों में ले जा पाएंगे, तभी तो बिहार विकसित होगा। और इसके लिए हम सभी को इस चैलेंज को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और लगभग 15% के अधिक के ग्रोथ रेट के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। यही प्रयास लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोगों को कर रहे हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने बनाया है ऑन 10 फील्ड्स, जिसमें कैसे समाज का हर वर्ग योगदान कर सकता हो इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मेडिसिन, सभी क्षेत्रों में हर व्यक्ति की भूमिका, समाज की भूमिका, सरकार की भूमिका, इसको भी हम लोगों ने एक मैप करने की कोशिश की, ताकि 15% ग्रोथ रेट के साथ बिहार बढ़ सके। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई का यूज, कैसे एआई हब्स बना सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स के लिए हम कैसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं, इन सभी विषयों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, और कैसे उसका विकास हो सकता है उस पर भी एक दिशा देने की कोशिश की है। कि सर, अगर अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमको जॉब सीकर्स तो हम हैं ही बिहार, इसी वजह से अलग अलग राज्यों में जाके हम नौकरियां कर रहे हैं, कई अच्छे पदों पे भी हैं, लेकिन हमको जॉब क्रिएटर्स बनना है। तो आप इतने सालों से ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अगर कोई यूथ बाहर है
उसको बिहार आना है और कुछ नई चीज़ की शुरुआत करनी, किसी नए एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करनी, स्टार्टअप की, तो आपके विचार में वो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें वो जाएगा तो ना सिर्फ उसका विकास होगा बल्कि बिहार का भी एक सर्वांगीण विकास हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है दो फील्ड्स हमारी, एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो हमारी डेटा बेस्ड सेक्टर्स हैं उनमें हम काम कर सकते हैं और बिहार में रहकर आज अच्छे से योगदान कर सकते हैं। एआई के क्षेत्र में भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप यदि हम शुरू करेंगे तो सक्सेसफुल होंगी। आईटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गैप रहा है, बिहार बहुत पीछे है, लेकिन अब बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। लॉकडाउन में काफी आईटी प्रोफेशनल बिहार में रह के ही काम कर रहे थे और सबने बिहार में रहते हुए आसपास के परिवेश को देखा, आईटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अनुसार कई स्टार्टअप्स बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में शुरू भी हुई। अब एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, बिजली है, पानी है और जो भी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है उसके और भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हमें मैप करना होगा कि आवश्यकता क्या है, प्रॉफिट किस क्षेत्र में ज्यादा होगा और उसके अनुसार हम यदि प्लान करके डिस्ट्रिक्ट में किस रिसोर्स की वैसे उपलब्धता है उसके अनुसार प्लान करेंगे तो अच्छे स्टार्टअप्स हम बना सकते हैं और इसी की आवश्यकता है। तो जो लोग बिहार आना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा बिहार इज लाइक अ ग्रीन फील्ड। बहुत मार्केट भी बहुत बड़ा है और स्कोप काफी है, यहाँ मैन्युफैक्चर करके आप बाहर भी भेज सकते हैं। बिहार अपने आप में एक बड़ा मार्केट, तो हमको एक दृष्टि चाहिए कि हम सोचें कि बिहार में हम कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि बिहार में नहीं कर सकते इसलिए हम वहीं रुक जाते हैं, बट जब हमें लगेगा बिहार इज अ बिग मार्केट, इट्स अ ग्रीन फील्ड, तो हम निश्चित उस संभावना के साथ यदि प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। बिहार से भी अनेक स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज बनी हैं, तो उनसे भी हम इंस्पायर हो सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जब ऐसी परिस्थिति थी, जब ऐसा परसेप्शन था, उसमें कैसे मशरूम किए। और आज आवश्यकता है कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स बिहार में लगे और सच में यदि हम चाहते हैं बिहार विकसित हो तो वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टली इन द फील्ड। तो सर, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बिहार अभी भी बिहार अपने परसेप्शन से जूझ रहा है। आप बाहर जाइए तो अभी भी लोग बिहार जो आना चाहते हैं, एक टूरिज्म को ही अगर ले लेते हैं हम, तो लोग यूपी, उत्तराखंड, इवन झारखंड तक जाना चाहेंगे, लेकिन बिहार को लेके अभी भी उनका परसेप्शन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, सुरक्षा नहीं है, इंफ्रा नहीं है। तो एक परसेप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार के लिए, तो उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, परसेप्शन इज बिल्ट ओवर टाइम। बिहार का जो नेगेटिव परसेप्शन था उसका भी एक बड़ा इतिहास रहा है। काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारी परेशानी हुई। जिस समय मैं आईआईटी में पढ़ता था उस समय बिहार जातीय नरसंहार से गुजर रहा था, तो उस तरह की चीजें थी। आज भी जातिगत तनाव बहुत है, छोटी छोटी इंसिडेंट्स कभी कभी टीवी में दिख जाती हैं जिसमें जाति के आधार पर लोग लड़ जाते हैं। इन चीजों से निश्चित रूप से परसेप्शन खराब होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो लेट्स इंस्पायर बिहार का भी मिशन है, कि हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि हम अच्छा कर सकते हैं। परसेप्शन हमारा बहुत अच्छे से चेंज भी होगा, लेकिन हमें इसको धारण करना होगा। और साथ में वी नीड सम पीपल हु कैन एक्ट एज, जिसको हम कह सकते हैं अपने क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में लोगों को प्रेरित करना शुरू करें। और तो वी नीड सम पीपल हु कैन लीड एंड हु कैन इंस्पायर पीपल अराउंड देम। तो मुझे लगता है परसेप्शन, जब इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी, जॉब्स बिहार में क्रिएट होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन पर हम लोगों का ध्यान देंगे और हमारे यूथ को हम विल ग्रूम देम एंड ट्रेन देम एज स्किल्ड यूथ एंड एज यूथ हु कैन लीड। चीजें अपने आप बदलेंगी। तो समय की बात है, परसेप्शन पहले जितना खराब था उतना खराब आज नहीं है। तो चीजें तो पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन और पॉजिटिव होने, एक बहुत दूर तक जाना है, एक लंबी छलांग लगानी है ताकि विकसित भारत में एक विकसित बिहार स्थापित हो सके। सर, एलआईबी को 5 साल हो गए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी आगे चलता रहेगा। अभी काफी दूर हम आ गए हैं बिहार को लेकर। आप कह ही रहे थे परसेप्शन जो था पहले वो अभी नहीं है, काफी बदलाव आया है। लेकिन आने वाले 1 दशक में अगर मैं कहूँ कि लेट्स इंस्पायर बिहार इसी गति के साथ आगे बढ़े, लोगों को प्रेरित करते रहे, तो आपका विजन है कि बिहार किस तरह जाना जाएगा? देखिए, मेरा विजन तो यही है, बिहार स्टार्टअप्स के एक हब के रूप में जाना जाए, कुछ नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रूप में जाना जाए और हमारे यूथ को एक लीडर्स के रूप में पूरे विश्व में प्रस्तुत कर सके। इसी दिशा में हमें काम करना होगा और यही बिहार का इतिहास भी रहा है। हमने कुछ नया किया, कुछ नया दिया। आने वाले समय में भी कुछ नया दें, कुछ नया करें, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अब सर, आपके थोड़ा पुलिसिंग करियर के बारे में कुछ चीजें जानना चाहती हूँ मैं, कि आपने शुरुआत की आईआईटी कानपुर से, आपके पास एक जॉब भी थी, आई थिंक जर्मनी में एक ऑफर था, उसको छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करना, ये डिसाइड करना कितना मुश्किल या कितना आसान रहा और ये जर्नी कैसी थी? देखिए, डिसीजन लेना आसान तो नहीं था,
हर व्यक्ति चाहता है जो आसान हो वही करे। कुछ कठिनाई में व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, और स्पेशली जब आपके पास अच्छे जॉब ऑफर्स हो, उसको रिजेक्ट करके बिना किसी जॉब के कुछ समय रहना और तैयारी करना, फैमिली का प्रेशर भी रहता है, समाज में लोग पूछते हैं भाई क्यों, क्या कर रहे हो, तो ये जो फेज होता है बड़ा मन में उद्वेलित करता है। आप डिप्रेशन में भी कभी कभी जाने लगते हो अगर समय पर सफलता मिलती नहीं दिखी। लेकिन मन में जब संकल्प सुदृढ़ होता है कि कुछ करना तो है, तो यही व्यक्ति को गति देता है, व्यक्ति को शक्ति प्रदान संकल्प जो है वो करता है। तो मेरे मन में संकल्प बड़ा सुनिश्चित था कि बिहार के लिए कुछ करना है। इसीलिए जब भी कभी विचलित होता है, कुछ लगता है, तो लगता है देखो यही अवसर है, यदि अभी चुके तो आने वाले जीवन में जो सपने तुमने देखे हैं पूरे नहीं होंगे। इसीलिए सस्टेन कर पाया उस कठिन दौर को भी। आसान तो नहीं था लेकिन सस्टेन कर गए, और आज बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस समय मेहनत की और जो भी समस्याएं आती थी उसको पीछे रखते हुए आगे बढ़ता चला गया। जिस समय सर आप यहाँ आपको ये कार्डर मिला होगा, आपने शुरुआत में ही बताया कि आप एक तरीके से खुश थे कि आप जो करना चाहते थे उस जगह पर भी आप पहुंच गए। तो आप जब यहाँ आए उस समय माहौल बहुत अलग था। आपने भी बताया कि जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी तो एसपी मुंगेर की हत्या हुई, तो उस समय युवा रहे होंगे आप। भले ही ये सारी चीजें आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जर्नी काफी सही हम होकर आ गए अभी, लेकिन उस वक्त किस तरीके का सोच था? लगा कभी कि गलत फैसला था, मैं जर्मनी ही चला जाता, आईपीएस नहीं चुनता? नहीं, उस समय बिल्कुल निश्चित था कि चैलेंजेस को देखकर और एक बड़ा परिवर्तन करूं, उसमें मेरा योगदान हो, यही भाव जगा था। और देखकर बड़ी चिंता होती थी, पुलिस जिस परिस्थिति में थानों में काम कर रही थी, फोर्स भी कम था और रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उसमें भी पुलिस को डिलीवर करना था। तो ये अपने आप में एक चुनौती थी और उसको मैंने अच्छे से समझा। बगहा में जब मेरी पोस्टिंग हुई उस समय क्राइम बहुत पीक पर था और बहुत लंबे समय से चल रहा था। लोग हार मान चुके थे कि अपराध नहीं मिटेगा, लेकिन जब लोगों के साथ जुड़ा, जो प्रयोग मैंने किए, उसका रिजल्ट ये आया कि क्राइम समाप्त हो गया। तो एक मन में बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आया, और उस अचीवमेंट के सेंस के बाद फिर रोहतास में फिर दोबारा प्रयोग मैंने किया, वहां भी सफलता मिली। तो एक मन में ये भाव आया कि जब निस्वार्थ भाव के साथ एक प्रयास हम करते हैं लोगों से जुड़ने का, लोगों को प्रेरित करने का, तो रिजल्ट्स आते हैं। तो आगे भी अब उसी प्रेरणा ने, उसी सेंस ऑफ अचीवमेंट ने मुझे इंस्पायर किया कि लेट्स इंस्पायर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें। आज अधिकांश लोगों से आप बात करेंगे तो बिहार को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग पेसिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि बिहार बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। और जो यूथ हमारे बाहर चले गए उनको भी लगता है कि बिहार इज अ बंकेस, कुछ होना ही नहीं। और जिस तरह से हमारी मीडिया रिएक्ट करती है, सोशल मीडिया पर बातें होती हैं केवल जाती, तो लोग और परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी आई सी अ रे ऑफ होप, इसलिए क्योंकि बिहार प्राचीन काल में इनसे आगे बढ़ चुका था। तो डीएनए तो वही है, लोग वही हैं, बस आवश्यकता है बताने की, जगाने की कि तुम क्या थे। और एक बार जाग गए तो मुझे लगता है चीजें बदलेंगी। तो इन 5 सालों में मैंने तो बहुत मेहनत की है। किसी भी शनिवार रविवार को अपने परिवार के साथ नहीं रहा हूँ, बिहार में घूमता रहा हूँ, या बिहार के बाहर भी जो बिहार के लोग रहते हैं उनके साथ संवाद करता रहा हूँ। और इन ऐसे में एक बड़ा संगठन खड़ा हो गया है जो इनसे ऊपर सोचता हो, बिहार को आगे ले जाने के लिए लोग संकल्पित हो और बिना किसी भाव के मुझे क्या मिलेगा, आज योगदान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक सुखद संकेत है और इसलिए मैं अच्छा भविष्य निश्चित रूप से देखता हूँ। लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे क्योंकि गति हमारी चल रही है। सर, रोहतास में आप काफी समय के लिए थे और उस वक्त वहाँ का सिचुएशन बहुत ही अलग था, नक्सल प्रभावित इलाका था। लेकिन आपने, मुझे जितना हमारी पुरानी बातचीत याद आती है कि आपने उस वक्त भी संवाद को ही रास्ता चुना था और इस वजह से हमने वहाँ काफी कुछ अचीव किया था। हम वहाँ शायद कई सालों के बाद रोहतास किले पे झंडा फहराया गया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और आपको, मतलब उसने आपको एज अ व्यक्ति के तौर पे किस तरह बदला? देखिए, बगहा में भी जो चेंज आया, एक तो गन्ना कटा था, क्रिमिनल्स का जो इकोनॉमी था उसको उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन परिवर्तन वास्तव में तब आया जब एक एक परिवार से हम लोगों ने बात की और जो सोच थी उसको बदलने का प्रयास किया। रोहतास में भी जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो समस्या बड़ी भीषण थी। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में उग्रवादी रहा करते थे, उसको अपना लिबरेटेड जोन मानते थे और अधिकांश जो ट्राइबल्स थे उन्हीं के साथ थे। पुलिस को कोई सूचना भी नहीं मिलती थी। तो शुरू में जब मैं पहाड़ पर गया था, 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे, अनेक पुलिसकर्मी मारे जाते थे। तो देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल डिस्ट्रस्ट। पुलिस को देखकर गांव वाले अलग तरह से रिएक्ट करते थे और पुलिस के मन में भी उसी प्रकार का डिस्ट्रस्ट था। किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करना बड़ा कठिन था कि ये व्यक्ति हमारा है या उग्रवादियों से मिला हुआ है। मुझ पर भी गोलियां चली, लेकिन जब लोगों से फिर भी हम लोगों ने बात करना शुरू किया तो एक भाव दिखा कि हर व्यक्ति के मन में इस क्षेत्र के हेरिटेज के बारे में बड़ा एक सेंस ऑफ प्राइड है, अपने पूर्वजों के बारे में सेंस ऑफ प्राइड है।
तो मुझे लगा कि यदि उसी भाव को जगाते हैं और कहते हैं कि तब यदि ऐसा कर सकते थे तो आज क्यों ऐसी परिस्थिति हो गई, उन्हीं के तो तुम वंशज हो। इस बात को हम लोगों ने संवाद के माध्यम से लोगों के बीच रखना शुरू किया। सोन महोत्सव के नाम से कैंपेन शुरू किया, जिसमें पुलिस जाती थी लोगों के बीच में, उनकी जो नीड्स थी, जाड़े में कंबल बांटना हो, फूड डोनेशन ड्राइव्स हो, कुछ स्पोर्ट्स किट हम दिया करते थे, डॉक्टर्स को ले जाया करते थे और लोगों से बात करते थे। बात होती थी इतिहास की और भविष्य की, कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। धीरे धीरे करके एक मिशन हम लोगों ने बनाया कि रोहतास फोर्ट में टूरिज्म की बड़ी संभावना है, तो क्यों ना इस क्षेत्र को हम लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करें। और उसके सहयोग के लिए यूथ को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने के लिए मोटिवेट किया और ट्रेनिंग भी देनी शुरू की। उस समय लोग हंसते थे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, बट मेरे मन में बड़ी स्पष्टता थी कि यदि हमारे यूथ जग गए तो अपने क्षेत्र को बदलने में यही एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उस समय मैंने कहा था कि अब देखना 20 साल बाद चीजें बिल्कुल बदल चुकी होंगी, इट विल बी अ टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन शायद केवल 1 से 1.5 वर्ष ही लगे जब यूथ हमारे टूरिस्ट गाइड के रूप में ट्रेन हुए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया और लोगों को समझाना शुरू किया कि उग्रवादियों की वजह से हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि सभी लोगों ने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उसका प्रतिफल ये हुआ कि उग्रवादियों को भी सरेंडर करना पड़ गया। तो बगहा में क्रिमिनल्स ने सरेंडर किया, रोहतास में भी नक्सल्स ने सरेंडर किया। ये सभी कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स थे, जिसमें पुलिस एक मतलब मीडिएटर के रोल में आप कह सकते हैं, या पुलिस एक नेपथ्य में कार्य कर रही थी, लेकिन लोगों ने मिलकर अपने समाज को बदला। तो आज उसी रूप में देखता हूं बिहार में, यदि लोग जग जाएंगे, हमारे यूथ नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बिहार को बदलने के लिए सामने आएंगे और निस्वार्थ भाव से कि हमारा बिहार बदले, चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। और सर, आपकी जब भी आप किसी भी तरीके का संवाद करते हैं, स्पेशली लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े या बिहार को प्रेरित करने के लिए, तो आप हमेशा हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर हम अपने इतिहास को दोबारा याद करें, अपने आप को पहचानें, तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत उज्जवल रहा है। वर्तमान थोड़ा लड़खड़ाया है, लेकिन भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो सर, आपके जैसे शायद कुछ अधिकारी या कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो इस तरह सोचते होंगे, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर आपको क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स को या प्रशासनिक अधिकारियों को अगर इसी तरह अपनी हिस्ट्री को लेकर इतनी नॉलेज हो, इतना उसमें प्राइड हो, तो वो उनको होना कितना जरूरी है, और अगर ये होता तो अभी बिहार किस जगह होता? देखिए, बगहा और रोहतास 2 क्षेत्रों को तो मैंने इतिहास के आधार पर ही बदलते देखा है। जब लोग इतिहास से जुड़े और प्रेरित हुए, चीजें बदल गई। आप याद करेंगे, अंग्रेज भी जब आए थे भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे इतिहास को खंगालना शुरू किया, संस्कृति को समझने का प्रयास किया, एंड दैट इज हाउ दे कुड रूल फॉर सो लॉन्ग। उन्होंने समझा और देखा कि कहाँ पे हम डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, कहाँ पे किनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इतिहास की जिसको समझ आ जाएगी, उसमें एक दृष्टि आ जाती है, एक विजन आता है, और फिर हम लोगों के साथ अच्छे रूप में जुड़ सकते हैं। तो जो अधिकारी हैं, उनको उस क्षेत्र का इतिहास तो बहुत अच्छे से समझना ही होगा, यदि वहां पर कुछ रिजल्ट देना चाहते हैं और लोगों से जुड़कर प्रॉपर रिजल्ट डिलीवर करना चाहते हैं। इतिहास की बड़ी भूमिका है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में भी आप बात करें, तो आप देखेंगे, अपने इतिहास को आप देख लीजिए, आपका जब से जन्म हुआ, आपकी रुचि कहाँ थी, किस क्षेत्र में आपने आगे अच्छा किया। तो यदि आप भविष्य देखते हैं, तो जिस क्षेत्र में आपने ज्यादा अच्छा किया होगा, शायद उस क्षेत्र में आपकी नैसर्गिक क्षमता अधिक हो, तो आप अच्छा अधिक कर सकेंगे। उसी रूप में किसी क्षेत्र का यदि इतिहास हम देखें, तो जिस क्षेत्र में वह अग्रणी रहा हो, उस क्षेत्र में यदि उस क्षेत्र को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो संभावनाएं और अधिक होती जाती हैं। बिल्कुल सर, अंत में अगर इंडिविजुअल अपने आप में कुछ चीजें बदले, तो अपने आप ही एक समाज और एक राज्य, देश आगे बढ़ सकता है। तो आपके हिसाब से जो बिहार के लोग हैं, वो अपने लाइफ में क्या एक ऐसा चेंज या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने घरों से, अपनी सोच के जरिए, जिससे कि जो आपका विजन है, जो और भी लोगों का विजन है, वो पूरा हो सकता है? देखिए, हम लोग जो संकल्प दिलाते हैं ना लोगों को, सबसे पहला संकल्प होता है कि मैं बदलूंगा। उसके बाद होता है मैं बदलूंगा बिहार। तो मैं बदलूंगा का बहुत स्पष्ट अर्थ है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से हम ऊपर सोचेंगे, और तभी बिहार को हम नई दृष्टि दे सकते हैं। यदि हम भी उसी प्रकार, जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, जो हमें पीछे ले जा रही हैं, सोचने लगे, तो बिहार कहाँ बदलेगा। तो पहला परिवर्तन तो यही है, इन छोटे छोटे भेदभाव से ऊपर सोचना होगा, और प्राचीन बिहार की जो बृहद दृष्टि थी, उसके साथ हमें चलना होगा। ठीक है। On that note, thank you so much, sir, for joining us. It was really nice talking to you. Thank you for joining Indian Master. Thank you.